नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रितेश वर्कशॉप पर। आज का मेरा सब्जेक्ट है स्वर्ग कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है कि स्वर्ग जो है कहीं ऊपर बादलों में है जहाँ भगवान मिलता है। क्या ये बात आपको लगता है कैसा है? अगर वहाँ स्वर्ग है तो फिर इंसान का जीवन ये सारी सुविधाएं यहाँ क्यों दी गई हैं? मेरा तो मानना है स्वर्ग जो है इस पृथ्वी में ही है। यहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षी अन्य भांति के जानवर, कुछ वेदों में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप अच्छे काम करते हैं, कुछ करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो भाई जब स्वर्ग ऊपर है, तो यहाँ इंसानों का जन्म क्यों महत्वपूर्ण है? आप अगर ध्यान से सोचें, तो इंसानों का जन्म अगर महत्वपूर्ण है, तो ये इंसान का जो भगवान जन्म दे रहा है, ये यही महत्वपूर्ण है, यही स्वर्ग है। अगर देखा जाए तो जो स्वर्ग में लोगों को प्राप्त होना चाहिए, वो इंसानों को प्राप्त है या नहीं, ये ध्यान से आप देखें तो। अगर आप कोई भी काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो जीव जंतु होते हैं, उन लोगों को कोई उनके लिए कानून नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। आज किसी जीव जंतु को आप डंडा मार दो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो किसी कोर्ट में जाके आपके लिए केस नहीं लगा सकती। वो भूखी हो तो आपके पास आके बोल नहीं सकती कि वो भूखी है। उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो थोड़ी ना आपसे आके बोल पाएगी। उसके साथ कुछ गलत हो जाए, वो आपसे नहीं बता पाएगी। उसको चोट लग जाए, पट्टी नहीं लगवा पाएगी। तो ये क्या है, एक नरक जीवन है। किसी भी प्रकार के जीव जंतु को आप देख लो, ये क्या है, ये नरक है। क्योंकि इसमें ना आप बोल पाओगे, तकलीफ को झेलना है, भूखे रहोगे, तकलीफ को ही झेलना है। आपके साथ क्या डंडे पड़ जाए अगर आप जीव जंतु हैं, आपको न्याय नहीं मिलना है। क्योंकि ये जो जीवन है, ये नरक है। इतने सारे जो जीव जंतु हैं, वो किसी न किसी प्रकार का एक नरक ही भोग रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप इंसान हैं, तो इंसानों के लिए सब कुछ है यहाँ पे। भूख लग सकती है, वो खाना भी बना सकता है, मांग भी सकता है। उसके साथ कोई गलत कर दे, तो वो कोर्ट भी जा सकता है, पुलिस स्टेशन जा सकता है, अन्य आदमी से हेल्प भी ले सकता है। किसी प्रकार की चोट लग जाए, 108 बुला सकता है, इमरजेंसी में 100 नंबर को भी कॉल कर सकता है। मतलब कि जो भी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, एक इंसान अपनी समस्याओं को सामने वाले को बता सकता है। उसके लिए कोर्ट भी हैं न्याय दिलाने के लिए, खाना खाने के लिए होटलें भी हैं। इतनी अन्य सुविधाएँ हैं कि एक इंसान को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। क्योंकि भाई अब इतना सब कुछ मिल रहा है तो ये क्या है? ये स्वर्ग है। ऊपर वाले ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको इंसान बना के भेजा। आप इस स्वर्ग में आ गए हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप तो स्वर्ग में आ गए हैं। अब इस स्वर्ग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अनंत है। जो चाहे वो मिल जाएगा। मतलब कि आपका पूरा जीवन इसमें खत्म आप कर दोगे तब भी आप पूरा नहीं जा इंसानी जीवन पूरा नहीं जी पाएँगे। इतने प्रकार की सुविधाएँ हैं। तो इसका मतलब तो यही होता है कि आप इतनी सारी सुविधाएँ इस पृथ्वी में इंसानों के अलावा किसी भी आदमी को नहीं दी गई हैं। इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति को स्वर्ग ही जाना है। स्वर्ग यही तो है। आज यहाँ पे सिर्फ़ बात इतनी सी है कि अगर आपको स्वर्ग जाना है, तो इंसान का जीवन जो है स्वर्ग है। बस आप कर्म कीजिए। अगर आपने कर्म की अच्छे कर्म किए हैं भाई, साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल का सुख भोग पा रहे हैं। स्वर्ग में ये भी सुख है। अच्छे कर्म करते हैं, बाइक ले लो, बाइक का भी सुख भोग लो। और अच्छे करते हो भाई कार ले लो। ज़्यादा अच्छे हैं एरोप्लेन ले लो। बहुत ज़्यादा अच्छे भाई मंगल ग्रह होके आ जाओ। मतलब कि ये सब कुछ क्या है? ये सुविधाएँ हैं। आप में पोटेंशियल कितना है, अगर आप क्या करने की क्षमता रखते हैं, तो यहाँ पे सारे स्वर्ग हैं। इसी जगह पर कुछ लोग कर्म स्वर्ग में आके मतलब ये इंसानी स्वर्ग में आके लोग कर्मों के हिसाब से जीवन में फल पाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी आके ऐसे कर्म कर देते हैं कि जेल में पड़े हुए हैं। यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सुकून से जीवन जी रहे हैं। महान भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो बस स्वर्ग में तो आप आ गए। आपको अपने कर्मों पर काम करना है। आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही जीवन आपको मिलना है। तो भाई साहब मैं तो यही बोलता हूँ कि स्वर्ग कहीं और नहीं है। अब इंसान जीवन मिल गया ये स्वर्ग है। इसके बाद भी अगर आप भटकते हैं,
तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर स्वर्ग यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे रामायण, गीता ये सारी प्रकार के अन्य ज्ञान यहाँ क्यों दिए गए हैं? स्वर्ग पाने के रास्ते यहीं क्यों बताए गए हैं? किसी भी जीव जंतु अन्य प्राणियों को क्यों इस किताब और ये सब चीजें नहीं बताई गई, ये सुविधा क्यों नहीं दी गई हैं? ये जो इंसानी जीवन है, ऊपर वाले ने यहाँ पे मार्गदर्शन भी दिया है कि कैसे जीना है, कैसे स्वर्ग को पा सकते हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सारे कानून, सारी कानून प्रणाली, हर प्रकार का सब कुछ सुख एक इंसान को जो प्राप्त हुआ है, इस पृथ्वी में आज तक किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाया है और ना ही होने वाला है। एक इंसान जो कुछ कर सकता है, वो कोई भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी में कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा अगर स्वर्ग इस दुनिया में कहीं है, तो वो है इंसान का जीवन। तो सब कुछ छोड़ के मन को हल्का करो। किसी जगह स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है आपको। जहाँ आप हैं, इंसानों का जो जीवन है, यही स्वर्ग है। आज मैं आपको अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। ये क्या है? ये स्वर्ग है। मेरे पास वाणी, शब्दों की ताकत है। मैं अपने शब्द आप तक बोल के ये सब सुविधाएँ हैं। ये कोई जानवर ने क्यों कभी कंप्यूटर के आविष्कार नहीं किए? भाई नहीं कर सकते, उनके पास मनुष्य का दिमाग थोड़ी है। उनके पास तो बस खाना है, बच्चे पैदा करने वो बुद्धि है। प्राकृतिक प्रकृति को चलाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि आप नरक में हैं, जीव-जंतु किसी भी प्रकार के प्राणी हैं, तो आपको जीवन तो चलाना पड़ेगा, तभी तो लोगों को नरक भोगना पड़ेगा। गलत काम करते तो जो नरक होता है, कभी सुअर बन गए, कभी बकरी बन गए, कभी मुर्गा बन गए, आए दिन कट रहे हैं लोग। ये है नरक। यहाँ पे कोई सरकार कानून नहीं है आपके लिए। बस आपको बलि चढ़ना है अगर तो चढ़ना है, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ये हो गया नर्क। लेकिन इंसानी जो जीवन है, कोई भी एक व्यक्ति मरेगा तो लाखों करोड़ों लोगों में हल्ला हो जाता है। करोड़ों प्रयास है बचाने के लिए। ये सिर्फ़ इसीलिए ही तो है कि एक इंसान को जो पावर दी गई है, इंसान जो जीवन में सब कुछ अचीव कर पा रहा है, वो ये क्या है? ये सुख नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है। क्या बात की कमी है इस जगह पे आप बताओ? इस जगह पे सारी सुख-सुविधाएँ, हर एक चीज़ इंसानों के लिए है। इंसान को बस समझने की आवश्यकता है कि स्वर्ग का जो जीवन होता है, आसमान में कहीं नहीं है, इसी पृथ्वी में है और स्वर्ग जो होता है, वो सिर्फ़ इंसानों का जो जीवन है, वो जो इतने इंसान हैं, ये सब स्वर्ग में है। बस उनमें समझने की कमी है, वो एक बार इस चीज़ को समझ जाएँ, स्वर्ग क्या है, इस जीवन में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और देखो भाई स्वर्ग में अगर इंसान का जीवन है, सीधी-सी बात ये है, अगर आपको इस स्वर्ग का सुख भोगना है, तो कर्म तो करने पड़ेंगे। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। अगर आप भगवान ने जब यहाँ पे इंसान बन के जन्म लिया है, तो ये नरक होता क्या? भगवान और भी तो जानवर, जीव-जंतु बन जाते ना, लेकिन उनने इंसान में क्यों लिया जन्म? वो बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ग यही है, बस आप अच्छे कर्म करेंगे यहाँ, तो आपको फूलों से मालाएँ पहनाई जाएँगी, मेडल दिए जाएँगे। यहीं गलत काम करेंगे, तो यहीं एनकाउंटर होंगे, 302 होंगे, यहीं पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यहीं पे 4 लोग समाज में गिर के 4 चप्पलें मार देंगे। लेकिन आप अच्छे काम करिए, वही सलाम भी करेंगे 4 लोग, वही सारी सुविधाएँ, हर एक चीज़ कर्मों पे है। सिर्फ़ आप इस स्वर्ग में आ गए हैं, तो आप अपने कर्मों को करते रहिए। बस आप जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही आपको फल मिलने हैं। तो स 100 बात की एक बात है कि स्वर्ग कहीं और नहीं है। ये सब मायाजाल है। इन चीज़ों से निकलें, आप सच्चाई को समझें और इस इंसान जीवन का महत्व समझें और इसका आनंद लें। इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इस वीडियो को देखा और आपने अपना समय का योगदान दिया। इसी भी इसी तरीके के अन्य फैक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आप लोगों को इसी तरह के और भी अनोखे तथ्यों से सामना करवाता रहूँगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।